G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहान वोहरा। आइए एक नज़र करते हैं आज की नई खबरों की ओर। पूर्वी यूक्रेन का शहर खार्किव रूसी बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर करीब 1000 भारतीय छात्र 2 मार्च की शाम को वोक्जाल खार्किव रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इन्हें किसी भी हालत में खार्किव छोड़ना था। जो भी ट्रेन मिले, जहाँ की भी मिले, बस चढ़ जाना है। लेकिन धमाकों के बीच स्टेशन में फंसे छात्रों के साथ यूक्रेन की पुलिस ने क्रूरतम व्यवहार किया। न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी, बल्कि भारतीयों को डराने के लिए शॉट्स भी दागे और छात्रों को टॉर्चर भी किया। यूक्रेन की पुलिस और आर्मी स्टेशन पर सिर्फ अपने देश के लोगों को ही प्राथमिकता दे रही है। दूसरे देश के लोगों को, खास तौर पर भारतीयों के साथ मारपीट कर रहे हैं। लड़कियों तक को पुलिस वालों ने नहीं बख्शा। लड़कों को यूक्रेन की आर्मी ने साफ साफ कह दिया कि अगर ट्रेन में चढ़े तो सीधे गोली मार देंगे। कोरोना की तीसरी लहर में कोविड टेस्टिंग में आर वैल्यू रिप्रोडक्टिव 1% से कम होने के बीच चौथी लहर दस्तक दे सकती है। इसमें स्थानीय स्तर पर असर दिखाएगी। केस तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन मरीज जल्द ठीक होंगे। जिले की महिदपुर, तराना, खाचरौद व उज्जैन शहर तथा उज्जैन ग्रामीण में आंकड़ा 0 पर पहुंच गया है और संक्रमण दर घटकर 0.21% रह गई है। जिले में सर्दी, खांसी व बुखार के मरीज लगातार पाए जा रहे हैं। ऐसे मरीज आशंका के चलते कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन राहत की बात है कि जांच में अधिकांश लोगों में संक्रमण नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि वायरस के संक्रमण का असर कम हो गया है। 7 दिन से युद्ध जैसे गंभीर हालातों का सामना कर रहे यूक्रेन को 8 लाख से ज़्यादा लोग छोड़कर जा चुके हैं। वहां रहने वाले लोगों को अब खाने पीने जैसी दिक्कतें शुरू हो गई है। बिजली पानी सप्लाई बंद है, अस्पताल है लेकिन वे खाली है। भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने मानवीय सहायता की मांग की थी। इसके बाद भारत यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। भारत ने बुधवार को यूक्रेन को दोस्ती की दवा पहुँचाई है। भारत की वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमानों से 25 टन राहत सामग्री यूक्रेन भेजी गई है। इस सामग्री को इन विमानों ने रोमानिया के बुखारेस्ट एयरपोर्ट पर उतार दिया। यहां से ये सामग्री सड़क मार्ग के जरिए यूक्रेन पहुंच रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 8वें दिन भी जारी है। यूक्रेन से आ रही तस्वीरों में खून के आंसू और शहरों पर तबाही के जख्म साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे वाक्य भी सामने आ रहे हैं जो हर किसी को भावुक कर सकते हैं। तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये नज़ारा भी यूक्रेन का है, जहां एक रशियन सैनिक यूक्रेन के स्थानीय लोगों के सामने सरेंडर कर देता है। हालांकि इसके बावजूद यूक्रेन के लोग उसके साथ पूरी मानवता के साथ पेश आते हैं और उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। इस बीच एक यूक्रेन की महिला जवान से उसकी मां का मोबाइल नंबर लेकर अपने फ़ोन से कॉल करती है। आपका बेटा हमारे यहाँ सुरक्षित है। इतना सुनते ही सैनिक अपनी मां के सामने फुट फुट कर रोने लगता है। इस बीच एक यूक्रेनी शख्स ने पीछे से कहता है कि क्या पता नहीं ये रशियन सैनिक है, यहाँ क्यों आए हैं? तो उसके जवाब में दूसरा यूक्रेनी शख्स कहता है, ये इनकी गलती नहीं, किसी और की है। साफ है उसका इशारा रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की ओर था। रूस की बर्बरता का एक और नज़ारा हाल ही में दुनिया के सामने आया है, जिसे देख सभी हैरान है। पुतिन सरकार युद्ध का विरोध करने वाली हर आवाज़ को दबाने पर तुली है, फिर भले ही ये आवाज़ छोटे छोटे बच्चों की ही क्यों ना हो। घटना युद्ध के क्षेत्र की नहीं और ना ही ये बच्चे यूक्रेनी है। 7 से 11 साल की उम्र के ये बच्चे असल में रशियन ही है और ये रूस यूक्रेन युद्ध का विरोध करने के लिए अपनी मां के साथ मॉस्को में यूक्रेन दूतावास के बाहर पहुंचे थे। नन्हे नन्हे हाथों में नो टू वॉर के बैनर के लिए ये बच्चे पुतिन सरकार को बिल्कुल भी हजम नहीं हुए और इन्हें रूस पुलिस अपनी वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। मानवता की हर हद पार कर नन्हे बच्चों को अपनी बात रखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान मासूम बच्चे लॉकअप में रोते बिलखते रहे, लेकिन रूस के अधिकारियों को उन पर जरा भी दया नहीं आई। बच्चों के प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भारत और श्रीलंका के बीच शुक्रवार से मोहाली में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा।
मैच के एक दिन पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विराट के 100वें टेस्ट पर उनको बधाई दी और कहा कि पूरी टीम इसे खास बनाएगी। रोहित ने पुजारा और रहाणे के फ्यूचर को लेकर कहा कि उनकी वापसी संभव है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम अब भविष्य में दोनों के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारी नज़रें उन पर बनी रहेगी। रोहित ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वे भारत के लिए कभी 100 टेस्ट खेल पाएंगे। फाजिल नगर में क्या स्वामी को मिलेगा जनता की सेवा का मौका? अजय कुमार लल्लू दोहरा पाएंगे पिछला करिश्मा? खुद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से मैदान में है। योगी न सिर्फ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि 18 साल बाद यूपी में कोई सीएम सीधे जनता के बीच है। योगी की प्रतिष्ठा इसलिए भी दांव पर है कि यह क्षेत्र उनका प्रभाव क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गोरक्षपीठ के प्रति लोगों में आस्था है। सिर्फ यही नहीं, कई बाहुबली भी सियासी मैदान में दांव ठोक रहे हैं। वही भाजपा बुलडोजर और कानून व्यवस्था को लेकर वोट मांग रही है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों को लेकर। देखना ना भूले G6 न्यूज़।